Welcome to online classes of Disap Academy. Myself Kundan Pandey. Today I am going to teach about class 10 biology topic endocrine glands. Students, हमने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज आप लोगों को इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो स्पेशली क्लास 10 के बेसिक पे है, एनसीईआरटी के बेस पे है। तो स्टूडेंट्स, मेनली जो ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंडोक्राइन, सेकेंड एक्सोक्राइन और थर्ड हेटेरोक्राइन। देखते हैं ग्लैंड्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्गन विच सेक्रेट्स पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस फॉर यूज इन द बॉडी फॉर डिस्चार्ज इनटू द सराउंडिंग्स। यानी कि हमारे बॉडी में एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस एज लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स यही हो सकते हैं, तो उसका सेक्रेशन करता है और वो किसके लिए, हमारे उस बॉडी की यूज के लिए डिस्चार्ज इनटू द सराउंडिंग्स, जो हमारे बॉडी के सराउंडिंग डिस्चार्ज होता है। हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के सराउंडिंग चारों तरफ डिस्चार्ज होता है। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सेकेंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, थर्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के फिगर दिए हुए हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट। यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इसका बेसिकली फीचर है कि अपने प्रोडक्ट को, दैट मींस की जो केमिकल सब्सटेंस, जो हार्मोन्स होते हैं, उनको यह एक डक्ट में सेक्रेट करता है और उस डक्ट के थ्रू हम वो अपने जहां तक एम होता है, जिस ऑर्गन को स्टिमुलाइज करना होता है, वो हार्मोन वहां तक पहुंच जाता है, जिस ऑर्गन में उसका फंक्शन होता है, जिसका वो यूज होता है। एग्जांपल्स स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, स्टमक, लीवर, ये सारे हमारे बॉडी में ग्लैंड्स के यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल्स। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है कि ग्लैंड्स दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट यानी कि हार्मोन्स या एंजाइम डायरेक्टली इनटू द ब्लड रेदर देन थ्रू ए डक्ट। यानी कि ये डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट में फ्लो नहीं होता है, इंडोक्राइन ये डक्टलेस होता है। फॉर एग्जांपल्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सारे क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और ये अपनी प्रोडक्ट दैट मींस की हार्मोन्स को ये ब्लड में सेक्रेट करते हैं, ब्लड में अपने प्रोडक्ट को छोड़ते हैं और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन्स हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स है, यहाँ पे पैनक्रियाज है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स है, यहाँ थायराइड ग्लैंड्स है, यहाँ पे ओवरीज है, यहाँ पे टेस्टिस है। ये हमारे एक फिगर के थ्रू भी आप इस ग्लैंड को कहां पे हमारे बॉडी में सिचुएटेड होते हैं इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स ये होता है ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सेक्रेशन करता है। देयर आर ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज। यानी कि जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के फंक्शन दोनों को शो करता है, उस ग्लैंड्स को करते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है। देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली हमको 10th लेवल पे यही पढ़ना है, इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे बुक में दिया हुआ है यही पढ़ना है। देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज which facilitates diffuse of hormones to blood stream. That means the consist of gland and group of capillaries. It consists of glands, group of capillaries which
फैसिलिटीज डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है ब्लड में, तो इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू या इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू वो हमारे ब्लड में होता है, और ब्लड में कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में क्या हो जाते हैं, अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं। दे आर कॉमनली रिफर्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज द हार्मोन सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, और क्योंकि इसमें जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है। देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी वेसल्स, यहाँ पे इंडोक्राइन सेल्स हैं, ये जो इंडोक्राइन सेल्स है इसी में से वो सेक्रेट होगा प्रोडक्ट, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये टारगेट सेल है, और ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए यहाँ से हार्मोन सेक्रेटरी वेसल्स या दैट मींस इंडोक्राइन सेल्स के थ्रू या ब्लड वेसल्स में सेक्रेट हुआ और वो अपने टारगेट सेल के पास पहुंच गया, जहां पे उसका वो सेल वो ऑर्गन उसका यूज करके अपना जो फंक्शन होगा उसको शो करेगा। इंडोक्राइन सिस्टम कंटिन्यू, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लैंड्स इंक्लूड्स किए गए हैं, बट हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो मेन्स हैं, जो मेन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, थाइमस ग्लैंड्स, ये सारे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फर्स्ट पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या है फिगर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक फिगर है, यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स है, ये न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स है, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स है, ये क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी से सेक्रेट होने वाले या फिर उसको मैसेज को ले जाने वाले हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस तक ले जाने वाले। एंटेरियर ब्लड है, ये एंटेरियर ब्लड है, ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, जहां पर देखिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये इंडोक्राइन सेल है जहां से हार्मोन का सेक्रेशन होगा। वीनस ब्लड है, ये है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक फिगर है। आगे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंटिन्यू, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट मींस एंटीरियर लोब, इसे क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, क्या कहते हैं, एंटीरियर लोब कहते हैं। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स व्हिच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये हार्मोन्स को कहां से लेकर आता है, हाइपोथैलेमस को लेकर आता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है, क्या होता है, पोस्टीरियर लोब होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूरॉन्स व्हिच कन्वे हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। ठीक, आगे देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, एंटेरियर लोब हार्मोन्स क्या होता है, एंटेरियर लोब से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम जीएच बोलते हैं, दूसरा तो प्रोलैक्टिन होता है, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे टीएसएच बोलते हैं, नेक्स्ट होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसे बोलते हैं एसीटीएच। नेक्स्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एलएच। ये हमारे एंटेरियर लोब से होने वाले सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में इंटरमीडिएट लोब होता है। इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेटिंग करता है, वो फर्स्ट ए एंड बी मिलेनोसाइड, इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो ए एंड मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे स्किन और हेयर के कलर्स को क्या करते हैं, कलर में ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, जो भी स्किन के कलर में कैसा होगा स्किन का कलर, इसमें इसका वर्क होता है। देखते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर लोब में कौन से होते हैं, वैसोप्रेसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी। तो देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी है, इसमें हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, एक
सर्कुलेशन से पोस्टीरियर पेट्यूटरी है और एक एंटीरियर पेट्यूटरी है। तो ये एंटीरियर पेट्यूटरी का एक फिगर है जिसमें हम हाइपोथैलेमस के बारे में सीखते हैं, जो हार्मोन्स कंट्रोल या सेक्रेट किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें मेन पहला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन से एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वो किसको स्टिमुलेटिंग करता है? बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है? वो स्टिमुलेटिंग करता है। नेक्स्ट, सोमैटोमेडिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर इन रिस्पांस टू स्टिमुलेटिंग बाय द जीएच। यानी ये जो हार्मोन होता है सोमैटोमेडिन्स आर सिंथेसाइज्ड, या हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है इन द लीवर, लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है इन रिस्पांस टू स्टिमुलेटिंग बाय द ग्रोथ हार्मोन्स। ये स्टिमुलेटिंग किसको करता है? ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलाइज करने का काम करता है। द इफेक्ट ऑफ जीएच, द इफेक्ट ऑफ जीएच दैट इज ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटन ग्रोथ आर मेडिएटेड बाय सोमैटोमेडिन्स। सोमैटोमेडिन्स के थ्रू क्या होता है? ग्रोथ को मेडिएटेड किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक ग्लैंड्स क्या है, एक पेट्यूटरी ग्लैंड्स है, इससे सीक्रेट होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स है। ये मसल्स ग्रोथ, मसल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पांस कर रहा है, और ये दूसरा बोन ग्रोथ के लिए रिस्पांस कर रहा है। बोन्स, मसल्स के थ्रू बोन्स पे जाएंगे, बोन्स ग्रोथ को क्या करेंगे? रिस्पांस करके स्टिमुलेटिंग करेंगे। दूसरा, ये लीवर में आता है, और लीवर में आकर क्या होता है? सोमैटोमेडिन सिंथेसाइज होता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग बाय द ग्रोथ को रिस्पांस करने के लिए क्या होता है? स्टिमुलाइजिंग होता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यू। क्या एक्शन होता है? कहां पे इसका एक्शन होता है? द इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। ये किसको इफेक्ट करता है? प्रोटीन एंड मिनरल्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अगर देखा जाए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे देखा जाए तो इस ग्रोथ हार्मोन का क्या वर्क होता है? तो जीएच यानी दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन एनाबोलिक हार्मोन्स। क्या होता है? एनाबोलिक हार्मोन्स होता है। आपने क्लास 9 में एनाबोलिक और कैटाबोलिक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। देखते हैं ऑन मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। मिनरल्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ग्रोथ, जीआईटी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ स्टिमुलेटिंग ग्रोथ के लिए ये रिस्पांस एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, ठीक है। डिक्रीज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी, और ये डिक्रीज करता है हमारे बॉडी के अंदर किसको? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस को, जो हमारे बॉडी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स कंटिन्यूटी क्या होता है? तीसरा है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये किस पे इफेक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। ऑन कार्बोहाइड्रेट, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट करता है? तो जीएच ग्रोथ हार्मोन इज डायबेटोजेनिक, डायबेटोजेनिक होता है बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइपर ग्लाइसीमिया। ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है ग्रोथ के लिए। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म में देखते हैं क्या करता है? जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन हैज कैटाबोलिक इफेक्ट, आई मीन इंक्रीज मेटाबॉलिजाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ये किसको मेटाबॉलाइज करता है? एडिपोज, यानी जो हमारे फैट जो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होते हैं उस पे ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन कैटाबोलिक इफेक्ट करता है। क्या करता है? कैटाबोलिक इफेक्ट करने का काम करता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक, कैटाबोलिक क्या होता है? कि जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं केमिकल एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। एक केमिकल वाज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? ऑन फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू स्टोर करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, ग्रोथ कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, इसके थ्रू इसको प्राइमरी अंडर कंट्रोल किया जाता है। प्राइमरी छोटे प्राइमरी लेवल से कंट्रोल करने का एक तरीका है। पहला क्या है? कि जीएच रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, पहला होता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, क्या होता है? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। देखते हैं स्टिमुलिंग इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन्स, सेक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग GHRH ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, एग्जाम्पल में ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। यानी कि पहला यानी GH रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स,
GHRH कब रिलीज होता है? जब हम एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस में होते हैं तब ये हार्मोन रिलीज करता है। और किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को। किसको? ग्रोथ। दूसरा क्या है? देखिए स्टिमुलेट डिक्रीज ग्रोथ सेक्रेशन बाय ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन बाय रिलीज ऑफ GHIH यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टेरिन। सोमैटोस्टेरिन भी कहा जाता है, जो हमारे इनहिबिटिंग करता है हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को। क्या करता है? इनहिबिटिंग फॉर्म में होता है, करने का काम करता है, उसे कहते हैं सोमैटोस्टेरिन। डिजीज रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन, इससे कौन से डिजीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन से? तो पहला होता है जियांटिज्म। जियांटिज्म क्या होता है? इट इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस जो होता है, मसल्स होता है एडोलसेंस, उसको ये ज्यादा ओवर प्रोडक्शन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है एडोलसेंस की। इट इज कैरेक्टराइज्ड टॉल स्ट्रेचर क्या होगा? टॉल लंबा होगा, बाइलेटरल जिनेकोमास्टिया, लार्ज हैंड एंड फीट, यानी इसमें इसका कैरेक्टर कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ से रिलेटेड ओवर प्रोडक्शन को वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिजीजेज हुए, तो इसमें पहले टाल स्ट्रक्चर यानी पूरी बॉडी टॉल लंबा होगा। आपने इसमें देखा खली का एक एग्जांपल दिखाया गया है, खली। तो खली के अंदर क्या है? वो एक डिजीज है, उसकी बॉडी जो लंबी चौड़ी है, इसकी वजह क्योंकि उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन हुआ है किसका? ग्रोथ हार्मोन्स का। तो उसका बाइलेटरल जिनेकोमास्टिया बाइलेटरल हो जाएगा, जिनेकोमास्टिया यहां पे देख सकते हैं। लार्ज हैंड एंड फीट, और हाथ और पैर क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। डिजीज कॉन्टिन्यूटी। दूसरा क्या है? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली का इट इज ड्यू एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग एल्डोहुड, यानी जब एल्डोहुड के टाइम इसका एक्सेसिव सेक्रेशन की वजह से ये बीमारी होता है एक्रोमेगलिया। ब्रॉड थिक नोच, यानी इसमें क्या इसका कैरेक्टर क्या है? जो नाक होगा ब्रॉड थिक, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं कितना जैसे दिखाया गया है, ये हो जाएगा। थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन पतली हो जाएगी, सॉरी मोटी हो जाएगी। प्रोमाइनेंट ब्राउ, यानी जो ब्रो होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत मोटे मोटे चौड़े हो जाएंगे। प्रोमिनेंट प्रोनेथिज्म, इलोंगेशन एंड वाइडिंग ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल क्या हो जाएंगे? पूरा इलोंगेशन हो जाएगी उसकी, और वाइडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज कंटिन्यू। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मतलब कि बौनापन हो जाएगा। डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सेक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रक्चर यानी जो बॉडी की शॉर्ट हो जाएगी। स्मॉल जिनेटेरिया, डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज, यानी एक्सट्रीमिटीज यानी एक ड्वार्फिज्म को ये शो करेगा। हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्टिन्यू, इसमें से पहला एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्टिन्यू से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। इसका क्या काम होता है? एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका वर्क क्या होता है? तो प्रोलैक्टिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि ये फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड इन मिल्क सिंथेसाइज, और मिल्क के प्रोडक्शन में भी क्या करता है? हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रोलैक्टिन कॉन्टिन्यू क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द प्रोलैक्टिन सेक्रेशन, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दे एक्ट वाया स्टिमुलेटिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स, यानी ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर्स जब ये ज्यादा रिलीज हो तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि इसका प्रोलैक्टिन कंटिन्यू में एक कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन सेक्रेशन, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट होता है किस को कंट्रोल करने का काम करता है, स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। ए एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कंटिन्यू बी इनहिबिटरी फैक्टर्स विच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, यानी ये किसके थ्रू होता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू ये रिलीज होता है। inhibits prolactin secretion from the anterior pituitary. Dopamine may be the main prolactin inhibiting
फैक्टर, ये मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटर फैक्टर्स होता है इस हार्मोन्स के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी डोपामाइन में भी द मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का काम करता है कौन सा? डोपामाइन। नेक्स्ट हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यू। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, लेकिन तीसरा कौन सा हार्मोन होता है हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर? थायराइड। तो इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड, इसको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स को यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है लाइक टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। इस कौन से हार्मोन से प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन, जो T4 हार्मोन भी कहा जाता है। एंड ट्राइकोडोथायरोमिन, ट्राइकोडोथायरोमिन हार्मोन T3 का भी सेक्रेशन करता है कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। यानी इसके अंदर एक दो हार्मोन्स आते हैं यानी थायराइड ग्लैंड्स के लिए सेक्रेट होता है। आगे देखते हैं हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यू में। एड्रीनो कॉर्टिकोफिन हार्मोन ACTH, इट इज सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू ही सेक्रेट होता है। इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू द बायोलॉजिकल स्ट्रेस। ये बायोलॉजिकल स्ट्रेस को क्या करता है? रिस्पांस होता है। इट इज प्रिंसिपल इफेक्ट्स और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। सॉरी, इट प्रिंसिपल इफेक्ट्स, इसका क्या इफेक्ट होता है? आर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ, इससे बढ़ाता है प्रोडक्शन और रिलीज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये बढ़ाने और रिलीज करने का काम करता है। यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमस से, यानी यहाँ से CRH यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होता है यहाँ सेक्रेट होकर, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी सॉरी एड्रीनो कॉर्टिकोफिन हार्मोन्स ACTH सेक्रेट हो रहा है, फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जा रहा है और इस तरह से रिस्पांस करने का काम करता है। आगे देखिए हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यू। फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स FSH, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू ही सेक्रेटेड किया जाता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ को डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द बॉडी। यानी ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ, प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस को ये क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स FSH। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कंटिन्यू में फिर से देखते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, इट इज ए हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू सेक्रेशन किया जाता है। इन फीमेल्स एंड एक्यूट राइज ऑफ LH ट्राइगर्स of ovulation and development of the corpus luteum। ये फीमेल के अंदर सेक्रेट होता है और एक ओवुलाइजेशन को डेवलप करता है, ओवुलाइजेशन को डेवलप करता है और एक कार्पस लूटियम को भी डेवलप करने का काम, कि जो ओवरीज की वॉल्स होती है उसके अंदर जो कार्पस लूटियम होता है इसको डेवलप करने का भी काम करता है। इन मेल्स इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलाइज करने का काम प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन से होने वाले सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं ये अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर। अब देखते हैं इंटरमीडिएट लोब क्या होता है इसका। इंटरमीडिएट लोब क्या होता है? हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब्स, इट सेक्रेट्स पहला अल्फा मिलेनोसाइड स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा बीटा मिलेनोसाइड स्टिमुलाइजिंग हार्मोन्स। देखते हैं फंक्शन। दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिलानिन बाय मिलेनोसाइड्स इन स्किन एंड हेयर। यानी कि जो इसका फंक्शन होता है, स्टिमुलेट होता है हमारे बॉडी में और इसका प्रोडक्शन होता है मिलेनिन का हमारे मिलेनोसाइट्स के हमारे स्किन एंड हेयर के कलर पे इसका वर्क होता है। MSH मिलेनोसाइट हार्मोन जो होता है सिग्नल्स ऑफ द ब्रेन हैव इफेक्ट ऑन एपेटिक एंड सेक्सुअल एरोजुअल, यानी ये सेक्सुअल एरोजुअल में भी हेल्प करता है।
Thank you for listening. Students, stay home, stay safe.